देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया था। अभी हम जब ट्रेडोफाइटा खत्म कर लेंगे और जिम्नोस्पर्म पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेडोफाइटा, अलगा और ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनका एक साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे ये कैसे कैसे हुए हैं। तो कंपैरिजन में आपको समझ में आएगा इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि कैसे आपका ट्रेडोफाइटा जो है उसने ग्रोथ करा है। ओके, आइए हम बात करेंगे ट्रेडोफाइटा का। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं ट्रेडोफाइटा का, तो जो ट्रेडोफाइटा होता है, अगर इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, स्टडी पढ़ाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेडोलॉजी। ट्रेडोलॉजी आया ना। ट्रेडोफाइटा में पी आपका साइलेंट है, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन हम टी से करते हैं। समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेडोलॉजी बोलेंगे। आगे बात करेंगे, इसका जो नाम दिया गया था प्रपोज्ड बाय हैकल, प्रपोज्ड बाय हैकल, HAECKEL, इसका नाम हैकल ने दिया था, है ना। और इसका एक नाम प्यारा सा दिया जाता है, नोन एज रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। इसको हम प्लांट किंगडम का रेप्टाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्टाइल कहते हैं। ये हुआ ट्रेडोफाइटा का इंट्रोडक्शन, नॉर्मल वाला, समझ में आना। रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम कह सकते हैं, एक नाम और कह सकते हैं, नोन एज, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नोन एज फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, सही है। एक नाम और कह सकते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, ये कह सकते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कह सकते हैं। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हमने कहा फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोला, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम बोला, अब ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर का। किसकी बात करेंगे, जनरल कैरेक्टर का। अगर आप जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसमें आपको जानना होगा कि ट्रेडोफाइटा का क्या जनरल कैरेक्टर है। ओके, आइए समझते हैं। तो हम बोलेंगे इनको कहता फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ये मैंने ब्रायोफाइटा में लिखाया था, लेकिन आपसे पूछेगा ब्रायोफाइटा में और लीवरवर्ट्स में सबसे बेस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन है, ब्रायोफाइटा है कि ब्रायोफाइटा है कि ट्रेडोफाइटा है, ट्रेडोफाइटा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर रूट तो नहीं था, इसके अंदर रूट है, उसके अंदर जाइलम नहीं था, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम दोनों है, आया ना। नेक्स्ट, ये अब मैं लिखूंगा वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, इनके अंदर क्या होगा, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, आया ना। इसका मतलब वेस्कुलर बंडल में कौन आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ लिखा है नोट पॉइंट में, जाइलम वेसल्स एब्सेंट, मतलब कि जाइलम का जाइलम वेसल्स इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, आया। कंपेनियन सेल एब्सेंट, कंपेनियन सेल एब्सेंट, इसका मतलब जाइलम का जाइलम वेसल्स ट्रेडोफाइटा में नहीं पाया जाएगा, और कंपेनियन सेल किसका है, ये फ्लोएम का है, ये इसमें नहीं पाया जाएगा। आपसे पूछेगा ट्रेडोफाइटा के अंदर जाइलम में और फ्लोएम में जाइलम का कौन सा पार्ट नहीं पाया जाता है, वेसल्स, और फ्लोएम का कौन सा पार्ट ट्रेडोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ओके, यार समझ में। अब नोट पॉइंट पे आइए, एक चीज और कह रहा है, एसपी एक और लिखा है कि आप अगर बात करेंगे ये हो गया, तो जाइलम वेसल्स और कंपेनियन सेल समझ में आ गया आपको। आगे इसमें अगर हम बात करेंगे, इसके आगे हम जाएंगे तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी, उस मेन प्लांट बॉडी को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और वो होता है हैप्लॉइड। क्या होता है, हैप्लॉइड। समझ में आया ना, क्या होगा,
हैप्लॉइड होगा। समझ में आया ना, क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। अब इसमें देखिए लिखा है नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं होते बिकॉज इट नीडेड व्हाट? इट नीडेड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसे क्या चाहिए? पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए इसको सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई टेरिडोफाइटा सक्सेसफुल प्लांट देन ब्रायोफाइटा। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि टेरिडोफाइटा के ब्रायोफाइटा के कंपेयर में आपका जो टेरिडोफाइटा होता है क्यों सक्सेसफुल प्लांट है? तो बोलेंगे बिकॉज टेरिडोफाइटा है क्या? टेरिडोफाइटा है वेस्कुलर बंडल, इसके पास वेस्कुलर बंडल होगा एंड क्या होगा? एंड रूट्स। और एक पॉइंट और आपको जानना होगा, क्या? टेरिडोफाइटा है ट्रू रूट स्टेम लीफ। इसका मतलब ब्रायोफाइटा के कंपेरिजन में टेरिडोफाइटा के पास क्या होता है? ट्रू रूट स्टेम और लीफ होता है, लीफ कह सकते हैं। समझ में आया ना? अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये नाम इसका था। हाँ, अगर मैं आपको बात करूंगा एक का, नोट पॉइंट में इधर आ रहा है, दिख रहा है? इसका नाम है एसपीएम। आया? इसका नाम क्या है? एसपीएम। तो इनके पास होता है, इसमें कहा यस का मैं बात करूंगा सिलेजिल्ला और मार्सेलिया, और एक लिखा होगा एंड पिटरीडियम। ये लिखा है ना, देखो नोट्स में ही लिखा है, पिटरीडियम लिखा है। पिट तुम्हारे में नहीं लिखा है भाई, इसमें कह रहे थे पिटरीडियम, स्पेलिंग सही। हाँ, तो बोलेगा एसपीएम, सिलेजिल्ला, मार्सेलिया और पिटरीडियम। ये सिलेजिल्ला मार्सेलिया बहुत जगह आने वाला है। ये टेरिडोफाइटा का एक्सेप्शनल केस है, सिलेजिल्ला और मार्सेलिया, या आपसे कभी नाम देगा साल्वेनिया। ये टेरिडोफाइटा का थोड़ा एक्सेप्शन में आता है। तो इनके पास क्या होगा? है फॉल्स जाइलम, है फॉल्स जाइलम वेसल्स। अब मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं कि ऑल टेरिडोफाइटा डू नॉट कंटेन जाइलम वेसल्स, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। जाइलम वेसल्स के जैसा उनके पास सामान है कि नहीं है? आया ना? तो ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये आपको याद रखना होगा कि जो आपका ये तीनों मैं नाम बोल रहा हूँ, इनके पास मतलब कि सारे टेरिडोफाइटा के पास जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन ये इन तीनों के पास जाइलम वेसल्स होते हैं। ट्रिक क्या है? एसपीएम। तो बोलेंगे एसपी में, क्या बोलेंगे इसका ट्रिक? तो बोलेंगे एसपी में फॉल्स जाइलम वेसल्स पाया जाता है। तो क्या बोलेंगे? एसपी में फॉल्स जाइलम वेसल्स पाया जाता है। पाया जाता का मतलब कुछ है क्या? पाया जाता है कोई इसका मतलब है क्या? नहीं है। लेकिन मे का मतलब है ना, यम, मे का मतलब यम, और यम का मतलब मार्सेलिया। तो ये ट्रिक समझ में आया आपको? अरे ट्रिक आया समझ में? तो आप क्या बोलेंगे अगर आपसे पूछेगा क्या सारे टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम वेसल्स नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। क्या? अब आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। ऑल आप क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ नीट के क्वेश्चन मैं बनाता हूं, लिखा रहेगा ऑल टेरिडोफाइटा कंटेन जाइलम। सारे टेरिडोफाइटा के पास जाइलम होता है। ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए जरा। ये लाइन ट्रू है, सारे टेरिडोफाइटा के पास जाइलम होता है। ये लाइन ट्रू है। नेक्स्ट, ऑल टेरिडोफाइटा
कंटेन जाइलम वेसल। ये लाइन क्या है आपका? अब ये हो गया फॉल्स। अब मैं लिखूं सम टेरिडोफाइटा कंटेन फॉल्स जाइलम वेसल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। नेक्स्ट, सम ट्रेडोफाइटा कंटेन व्हाट? जाइलम वेसल्स। ये लाइन सही है गलत है? ये लाइन क्या है? फॉल्स। समझ में आया ना? अगर मैं लिख दूं ब्रायोफाइटा कंटेन रूट तो सीधी गलत है। मैं लिखूं ब्रायोफाइटा कंटेन फॉल्स रूट, सही है। नहीं समझ में आया? अब पूछेगा ब्रायोफाइटा, यहाँ क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है क्या? अगर मैं लिख दूं ब्रायोफाइटा कंटेन रूट तो ये लाइन गलत है ना। मैं लिखूं ब्रायोफाइटा कंटेन रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड तो सही है। कहानी समझ में आया? इसमें किसी कोई डाउट है? इसके एक बार पिक ले लीजिए आप लोग। हाँ, नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट बिकॉज इट नीडेड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। हाँ, यस। रुक जाइए, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, आप बताइए सवाल आप। अच्छा, रुक जाइए, आप काले आ रहे हैं तो मैं आपका वीडियो नहीं बनाऊंगा। सही नहीं। अब देखिए, आ गया वो वीडियो में थोड़ा सा ब्लरिंग आ रही। हाँ बोलिए, ये सही सेट हुआ ना भाई? ये क्या हो रहा भाई? ऐसे ही आ रहा था क्या ये? अब ऐसे अभी भी आ रहा है? मेरा मुख काला काला दिख रहा है। ए चिनंडा, अब देखो, अब नहीं आ रहा है ना? अच्छा आ रहा है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, जिंदगी बदल रही नहीं रही है। चलिए छोड़िए, आप बताइए। हाँ, साइलेंट। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर आपने कहा फर्स्ट, मैंने कहा सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ब्रायोफाइटा के कंपैरिजन में तो सक्सेसफुल लैंड प्लांट ये है, लेकिन दोनों की कमी है भैया, वाटर। आप समझ में आया ना? सक्सेसफुल लैंड प्लांट ब्रायोफाइटा के कंपैरिजन में ये ज्यादा है। इसका मतलब एक्वेटिक हैबिटाट पे ये आसानी से जी सकता है। इसको लेटना नहीं पड़ेगा, चिपक के सोना नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या होता था? वो जमीन के हॉरिजेंटली क्लोजली अप्रेस्ड होता था। इसमें ऐसा कुछ केस नहीं है। इसकी थोड़ी सी हाइट क्या होगी? एनसीईआरटी में देखिए दिया होगा, इसकी हाइट बढ़ा के दिया। देखिए, दिखा कि नहीं दिखा? समझ में आया ना? इसका मतलब ब्रायोफाइटा ट्रेडोफाइटा दोनों सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है। कहानी समझ में आया? क्योंकि दोनों को क्या चाहिए? पानी चाहिए। लेकिन दोनों के कंपैरिजन में सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन है? आया? इसको मिटाएं कैसे? चले ले लीजिए, खींचे उसका। हो गया है? चलिए, अब हम तो आगे चलेंगे। हमने कहा ब्रायोफाइटा आपका सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, क्योंकि इसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब आइए देखिए, अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। ब्रायोफाइटा के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। इसका मतलब ब्रायोफाइटा की जो मोटाई होती है वो नहीं बढ़ती। समझ में आया ना? तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगा? इसमें एब्सेंट होगा ड्यू टू कैम्बियम एब्सेंट होगा। इसमें कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम जिस प्लांट के अंदर होगा उसकी मोटाई बढ़ेगी, उसमें लकड़ी पाई जाएगी। आया ना?
समझ में आया? चने के अंदर कैम्बियम नहीं होता, चने की भी चाहत होती हम भी आम बने कभी, आया ना? अब चने के पेड़ में कैम्बियम नहीं होता है, क्या नहीं होता है? जब चने के पेड़ में कैम्बियम नहीं होगा तो चना बेचारा कैसे मोटाएगा? जिम करने से मोटा जाएगा का? तो चना जो होता है, चने के अंदर कैम्बियम नहीं होता है। अगर मान लीजिए इसमें कैम्बियम दे दिया जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा, चना पेड़ बन जाएगा, तो चना नहीं बनेगा, चन्ना बनेगा। तो पेड़ पे जाके आपको हिलाना पड़ेगा, तब वो चना गिरेगा नीचे, आया? तब मटर में जो आप लोग अभी खाते पीते हैं, मटर में समोसा मिला के, तब आपको चना नहीं मिले तो उसमें आपको देगा आरी काटने के लिए। यदि ये चना है, इसको आरी से काट लीजिए, फिर खाइएगा। जो छोला भटूरा खाते हैं तो उसके लिए अलग से दांत लगेंगे, सुपरखा वाला, ऐसे करके दांत में से उसको भिड़ाएंगे, जब तो फूटेगा तब खाएंगे आप, जैसे नारियल होता है, आया? हाँ। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? एब्सेंट होता है किसके अंदर? टेरिडोफाइटा जो भी होता है। बट सेकेंडरी ग्रोथ आकर इन आइसोइटीज, ये एक टेरिडोफाइटा है, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है। समझ में आया ना? अब मैं बोलूँ ऑल टेरिडोफाइटा हैव सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, सही है, लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा होते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिसका नाम है आइसोइटीज। कहीं समझ में आया? किसी कोई डाउट? अब आगे टॉपिक देखिए। अब सारा मैंने आपको बता दिया, अब और कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं लाइफ साइकिल में चलूँ, हाँ ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया ना कि प्लांट की बॉडी जो होती है कंप्लीटली रूट स्टेम रूट एब्सेंट होता है। हाँ, अब एक चीज़ और बताना है, टेरिडोफाइटा को लीफ के बेस पे, लीफ का मतलब होता है, टेरिडोफाइटा में दो तरह से लीफ पाई जाती है, इसको समझिएगा। ऑन बेसिस ऑफ लीफ, ऑन बेसिस ऑफ लीफ टेरिडोफाइटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, आया ना? लीफ के बेस पे टेरिडोफाइटा का दो नाम रखा जाता है। एक नाम है आपका मेगाफाइलस, क्या नाम होगा? मेगाफाइलस, इसको आसानी से आप समझिएगा। और एक का नाम होगा माइक्रोफाइलस, क्या नाम होगा? माइक्रोफाइलस, आया? एक का नाम क्या होगा? मेगाफाइलस, एक का नाम होगा माइक्रोफाइलस। तो मैं आप समझिएगा, मेगाफाइलस का मतलब है, सबका मतलब है लीफ। मैंने कहा ना टेरिडोफाइटा को मैं लीफ की बात करूंगा, तो मेगा मतलब होता है बड़ा और माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। अब भाई लीफ तो जमीन में खुद लगती नहीं है, लीफ को लगना होगा तो स्टेम में ही लगेगी ना। तो इसमें दो कंपेरिजन है, कभी कभी आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलिएगा कि ऐसी लीफ जो बड़ी हो, स्टेम से बड़ी हो, मेगा मतलब बड़ी है, माइक्रो मतलब छोटी है। तो मेगाफाइलस का मतलब होगा ऐसी लीफ जिसमें स्टेम स्मॉल हो, लीफ लार्ज हो। और आपको पता भी है इसकी कितनी औकात है, इसकी कितनी औकात है, इंसाइड दीजिए, दिखाएं। अरे भाई इसमें बताइए, अब ये जो डायग्राम बनाया है ये वाला, इसमें क्या बड़ा है? स्टेम इससे छोटा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आया कि नहीं आया? और यह देखिए लीफ छोटी है, स्टेम बड़ी है। कहानी समझ में आया? हाँ, तो आप समझिएगा, मैं यहाँ स्टेम बना देता हूँ छोटा सा, तो मैं बोलूँ यहाँ क्या बड़ा दिख रहा है आपको? क्या बड़ा दिख रहा है? सिंपल सा। इसमें एग्जाम्पल किस क्या रखूँ? इसमें मैं फर्न एग्जाम्पल रखूँगा, वो फर्न नहीं है, क्या नाम लिखा वहाँ? आया समझ में? तो मेगाफाइलस समझ में आ गया। अब किसकी बात करूंगा? माइक्रोफाइलस का। किसकी? अब इधर देखो, इसका उल्टा कर लो। माइक्रो मतलब छोटा, क्या छोटा होना चाहिए? पत्ती। तो मैंने कहा स्टेम क्या होगा? स्टेम क्या कर दूं? लार्ज। और लीफ क्या कर दूं? स्मॉल। अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ये रहा आपका स्टेम और ये रहा आपका लीफ। आया कि नहीं आया समझ में? ये स्टेम आ गई। अब एग्जाम्पल क्या लिखूंगा मैं? सिलाजिला, सिलाजिनेला। आया कि नहीं आया?
अरे आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? सेला जिनेला क्या हुआ है? सिला जिल्ला कहीं लिखा है उसमें? कहाँ लिखा सिला जिल्ला? कहाँ है सिला जिल्ला? बस खत्म बवाल। ये फर्न है किसकी? मेगा फाइलस से पत्ती बड़ी नहीं बनाए हैं। है क्या? फर्न यहाँ का एग्जाम्पल लिखा है? कहाँ लिखा? सी वाला फर्न है, ये सी वाला फर्न बनाया है। तो फर्न में भी तो ये लीफ बड़ी बड़ी है। और ये क्या है? डी वाला साल्वेनिया है। अरे फर्न में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। मैं गूगल में सर्च करके देखिए, फर्न में पत्ती बड़ी होती है। कहाँ है? लाइए गूगल, लाइए लाइए। भाई अरे भाई इसमें ये फर्न तुमको नहीं दिख रहा है? इसमें इतनी बड़ी लीफ है। अब देख, ये फर्न नहीं है, ये कितनी बड़ी लीफ है? एक लीफ ही तो है, उसमें सब जुड़ी हैं, तो बड़ी नहीं है। अब समझ में आया? ये भी है उसमें, ऐसा नहीं है। ये लीफ देखो, ये कितनी बड़ी है, वो लीफ है पूरी। अब समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? मैंने एक लगाया है। साल्वेनिया भी लगा सकते कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। मैंने समझाने के लिए बोला, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके नहीं है, लेकिन हमने बताया। तो मेगा फाइलस, माइक्रोफाइलस समझ में आया? चलिए, अब ये टॉपिक खत्म हो गया। जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर में किसी को और कुछ पूछना है? समझ में आ गया? अब हम चलेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। किसके बारे में? लाइफ साइकिल के बारे में। आया? तो मैं फिर से बता दूं, मैंने कहा कि अगर मैं ट्रेडोफाइटा की बात करूं तो ट्रेडोफाइटा में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेडोलॉजी। फादर नहीं थे, प्रपोज किया था, मतलब नाम दिया गया था, समझाया गया था हैकल के द्वारा। और इसको कहते हैं रिप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये भी ज़्यादा सीधा नहीं होता है। समझ में आया ना? जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे तो इनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम का जाइलम वेसल्स नहीं मिलेगा और फ्लोएम का कंपेनियन सेल नहीं मिलेगा, लेकिन दो हैं एसपी में। क्या नाम है? सिलेजिल्ला, पिट्रीडियम और मार्सिलिया। इनके अंदर फॉल्स वेसल्स जाइलम के पाए जाते हैं। समझ में आया ना? इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम नहीं होता, लेकिन एक के अंदर पाया, जिसका नाम क्या है? आइसोइटीज। इनके अंदर रूट स्टेम लीफ का क्लियर डिफ्रेंसिएशन होता है। ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, क्योंकि इनको क्या चाहिए? वाटर। क्या करने के लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। जैसे किसको चाहिए? ब्रायोफाइटा के। आपसे पूछेगा ट्रेडोफाइटा में ब्रायोफाइटा में क्या सेम लक्षण है, क्या कॉमन है? दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे नीड डैम प्लेस, हमिड प्लेस, सैडी प्लेस। नींद ऐसी लगी, जाओ मुंह धो के आओ। तबीयत ठीक है? हाँ, क्या हुआ? यस, जाओ मुंह धो के आओ। भाई किसी का तबीयत खराब हो तो क्लास में बैठ के नींद लेना हो तो आप लेट जाया करिए, हेड डाउन करके। ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन आया ना? चले, ये समझ में आ गया? आया भाई सिलेजिल्ला वाला? चलिए अब चलेंगे लाइफ साइकिल में। किस में चलेंगे? इसका ले लीजिए, पिक लीजिए फटाफट, जल्दी लीजिए भाई। अब हम लोग चलेंगे लाइफ साइकिल में। जनरल कैरेक्टर समझ में आया?
हो गया? अगर आपसे मान लीजिए पूछता है कि आप हमको ट्रेडोफाइटा का लाइफ साइकिल बताइए, ट्रेडोफाइटा क्या लाइफ साइकिल, तो अगर मैं ट्रेडोफाइटा का लाइफ साइकिल आपको बताने की कोशिश करूंगा तो आइए समझते हैं। मैं बोलूंगा इसमें मेन प्लांट बॉडीज की क्या होगी, मेन प्लांट बॉडीज की क्या होगी, स्पोरोफाइट क्या होगी, स्पोरोफाइट आया। और स्पोरोफाइट का मतलब बोले तो डिप्लॉयड। अब ये हो गया आपका डिप्लॉयड, और जब डिप्लॉयड होगा तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, माइटोसिस की मियोसिस, मियोसिस क्या बनाएगा, स्पोर, है ना। ट्रेडोफाइटा है टू टाइप स्पोर। ट्रेडोफाइटा के अंदर दो तरह के स्पोर बनेंगे, एक का नाम होगा होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, और एक का नाम होगा हेट्रोस्पोरस। क्या नाम होगा, हेट्रोस्पोरस। अब मोस्ट ऑफ ट्रेडोफाइटा, जितने भी ट्रेडोफाइटा होते हैं ज़्यादातर वो होमोस्पोरस होते हैं। ये लाइन लिख दे, मोस्ट ऑफ ट्रेडोफाइटा आर होमोस्पोरस। तो अब क्या बोलेंगे, लाइन सही है। बट सम ट्रेडोफाइटा आर हेट्रोस्पोरस, इसका मतलब उनके पास दो स्पोर होगा, एक का नाम होगा माइक्रोस्पोर, एक का नाम क्या होगा माइक्रोस्पोर, एक का नाम क्या होगा मेगा स्पोर। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक का नाम माइक्रोस्पोर और एक का नाम मेगा स्पोर। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो माइक्रोस्पोर छोटा होगा, मेगा स्पोर बड़ा होगा। समझ में आया ना। चलिए अब इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था, याद रखिएगा हमेशा। इसमें आएगा साल्वेनिया, सिलाजीनला, सिलाजीनला, और एक का नाम होगा मार्सेलिया। आया, क्या नाम होगा, मार्सेलिया। इनके अंदर क्या पा जाएगा, हेट्रोस्पोरस। बाकी जितने बच्चे उनके पास क्या होगा, होमोस्पोरस। कहानी समझ में आया। और ये जो टॉपिक है ये नीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आया कि नहीं आया, आया भाई। चलिए आगे चले, तो ये हो गया। अब मैं बोलूँगा, ये मान लीजिए आप ट्रेडोफाइटा की पत्ती है, क्या है, ये पत्ती है ट्रेडोफाइटा की। अब मैंने कहा ट्रेडोफाइटा में जो पत्ती होती है वो दो तरह की होती है। अभी मैंने कहा ट्रेडोफाइटा में लीफ दो तरह की होती है, एक होती है छोटी और एक बड़ी, एक मेगाफाइलस और एक माइक्रोफाइलस, ये मैंने बताया। अब मैं इसमें बता रहा हूँ, तो मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये लीफ है, तो बोलेंगे ये लीफ है, अगर ये फोटोसाइंथेसिस करती है, अगर ट्रेडोफाइटा की ये लीफ है और ये फोटोसाइंथेसिस कर रही है, जिसको बोलेंगे वेजिटेटिव लीफ। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव लीफ। आप समझ में आया। और मैंने कहा एक ये लीफ है, ये लीफ आया ना, हैव माइक्रोस्पोरेंजिया, हैव स्पोरेंजिया, इसके पास स्पोरेंजिया है, तो इस लीफ को बोलेंगे हम स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। और इस लीफ को बोलेंगे हम, जो वेजिटेटिव लीफ को, इसको बोलेंगे हम ट्रोफोफिल। क्या बोलेंगे, ट्रोपोफिल। आप समझ में आया। वह ट्रेडोफाइटा का वह लीफ जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसके हम वेजिटेटिव लीफ बोलेंगे, और उसका एक नाम रखेंगे ट्रोपोफिल। और ट्रेडोफाइटा का वह लीफ जो इसके पास क्या होगा, स्पोरेंजिया, उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल, और उसका एक नाम और लिखेंगे रिप्रोडक्टिव लीफ। क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव लीफ। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, दोनों लीफ की कहानी समझ में आया। अब मैं बोलूँ इस लीफ को मैं बाहर निकाल देता हूँ, मैं इस लीफ को अगर बाहर निकाल दूँ ऐसे करके, और मैं आपको समझाऊँ तो मैं कहूँ ऐसे, यहाँ देखिएगा ऐसे गांठ जैसा स्ट्रक्चर बना रहेगा, लीफ में से स्ट्रक्चर बना रहेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बना रहेगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, स्पोरेंजिया है। क्या है, स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है। अब समझ में आया ना। इसका मतलब इसके, ये कौन सा लीफ है, स्पोरोफिल लीफ है।
कौन सा लीफ है? स्पोरोफिल लीफ है। अब मैं बोलूं इसको जूम करा जाए तो मैंने कहा ये मान लीजिए लीफ है और इसके ऊपर क्या है? ये मान लीजिए लीफ है। मैंने यहाँ बनाया है, ये क्या है? यहाँ आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है। इसको मैंने जूम करा तो मैंने यहाँ देखने की कोशिश करी। अब मैं इसको क्या बोलूँ? इस लीफ को क्या बोलूँ? स्पोरोफिल। क्या बोलूँ? स्पोरोफिल। और देखिए, और इसको बोलते हैं सोरी, और इसको बोलेंगे इसके अंदर वाला सोरस। कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, सोरी सोरस, उसे बढ़िया सुअर बोल दीजिए। नाम सुना है, सोरी और सोरस कभी सुना नहीं है। आइए समझाते हैं। हमने कहा ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। अगर हमने कहा ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया मतलब कि ढेर सारे स्पोरेंजिया पत्ती पे बैठे हैं ग्रुप बना के, आया ना? तो हम उसको बोलेंगे सोरी। क्या बोलेंगे? सोरी। अब मैं बोलूँगा सिंगुलर स्पोरेंजिया। सिंगुलर स्पोरेंजिया को मैं क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा? सोरस। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? कहानी समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने कहा कि ये मान लीजिए कोई पत्ती है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बना है। अब इसके अंदर ये आपको स्पोरेंजिया दिख रहा है ना भाई, ये ढेर सारी स्पोरेंजिया। लेकिन मैंने कहा अगर मैं इस पूरे को बोलूँगा, पूरे को, तो क्या बोलूँगा? सोरी बोलूँगा। एक को क्या बोलूँगा? सोरस बोलूँगा। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? हाँ, याद रखिएगा, इनका जो स्पोरोफाइट होता है और गैमेटोफाइट होता है, इसमें गैमेटोफाइट जो होता है वो रूट स्टेम लीफ नहीं बनाता है। कौन बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाता है, रूट स्टेम लीफ। समझ में आया ना? तो मैं बोलता हूँ, देखिए अभी हो गया आपका स्पोरेंजिया, तो मैं यहाँ ले आता हूँ स्पोरेंजिया को। ये क्या है आपका? एक को मैंने लाया, ये मतलब मैंने इसको बाहर निकाला। ये क्या है? स्पोरेंजिया। क्या है? स्पोरेंजिया। वीडियो में आ रहा है भाई? आ रहा है? ये स्पोरेंजिया है। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर मैं क्या करा दूं? मियोसिस। क्या कराऊं? मियोसिस। तो इसके अंदर क्या बनेंगे? अब इसके अंदर क्या बन जाएंगे? स्पोर। आया? अब स्पोर इसमें से क्या हो जाएंगे? भस। तो ये सब निकल जाएंगे। आया ना? अब आप बताइए, अब इसके स्पोरेंजिया में जो स्पोर निकल रहे हैं, स्पोर रिलीज आउट। क्या हो रहे हैं? रिलीज आउट। स्पोर रिलीज। तो क्या ये एयर में रहेंगे? नहीं, जमीन पे गिरेंगे। अब ये स्पोरेंजिया सारे कहाँ जाएंगे? ये देखिए, ये स्पोर कहाँ जा रहे हैं? देखिए ये कहाँ जाएंगे? ओ ये स्पोर कहाँ जाएंगे भाई? जमीन पे जाएंगे। आया ना? जमीन पे गिरेंगे। आया? अब ये स्पोर जमीन पे गिरेंगे तो ये क्या बनाएंगे? स्पोर। मैं क्या बोलूँ? मैं एक को जूम कर, ऑन जर्मिनेशन, ऑन जर्मिनेशन, ऑन जर्मिनेट ऑन सोयल। ये सॉइल पर जर्मिनेट करेंगे। किस में चेंज होंगे? गैमेटोफाइट। किस में चेंज होंगे? गैमेटोफाइट। समझ में आया कि नहीं आया? और गैमेटोफाइट क्या होगा? ये जर्मिनेट करेंगे गैमेटोफाइट में, तो गैमेटोफाइट क्या करेगा? फ्री लिविंग होगा ना, स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। मैंने बताया था आपको कि ट्रेडोफाइटा में स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये गैमेटोफाइट नॉन वेस्कुलर होता है। याद रखिएगा, ये क्या है? नॉन वेस्कुलर है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि स्पोरोफाइट में जो आपके स्पोरोफाइट का रूट स्टेम लीफ तो उसमें होगा। इसका मतलब स्पोरोफाइट के पास क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम होगा। लेकिन गैमेटोफाइट के पास, तो आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन बजा के पूछेगा ट्रेडोफाइटा गैमेटोफाइट कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम, तो आपको लगेगा तो ट्रेडोफाइटा का पार्ट पूछ रहा है। ये लाइन से ये गलत है। जब उसके पास कोई वेस्कुलर सिस्टम है ही नहीं तो कहाँ से जाइलम फ्लोएम हो जाएगा उसके पास? आया ना? अब देखिए, गैमेटोफाइट इसको नीड चाहिए, नीडेड क्या? सैडी प्लेस, सैडी प्लेस, हमिड प्लेस। भाई गैमेटोफाइट ये कहता है कि स्पोर ने क्या किया? एयर करंट में स्पोर बना, स्पोर जमीन पे नीचे गया तो स्पोर चेंज हुआ किसमें? गैमेटोफाइट में। अब गैमेटोफाइट को डेवलपमेंट करने के लिए
छायादार जगह चाहिए, सैडी प्लेस चाहिए, तो वो कैसे करेगा? इसका मतलब सीधी सी बात है, स्पोर वहीं बनेगा जहाँ छाया होगा। अब जब छाया, इसका मतलब सीधी बात कह सकते हैं कि इसका मतलब ट्रेडोफाइटा के जितने भी लोग होते हैं वो हर एरिया में नहीं पाए जाएंगे, वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे क्या हो, छायादार हो, हमिड प्लेस हो, कूल प्लेस हो। इसका मतलब इनका जो स्प्रेड है ये हर जगह नहीं पाए जाएंगे। ड्यू टू दिस मैं लिख दूं, ड्यू टू दिस, क्या लिख रहे हो, ड्यू टू दिस आयाना ब्रायोफाइटा ट्रेडोफाइटा, ट्रेडो स्पेलिंग सही है, ट्रेडोफाइटा नॉट स्प्रेड मोर, इसलिए हर जगह स्प्रेड नहीं होता है। आगे आते हैं हम लोग, ड्यू टू नीड ऑफ वाटर, दिख रहा है वीडियो में, ड्यू टू नीड ऑफ वाटर, पानी की वाटर फॉर किसके लिए, फर्टिलाइजेशन, इनको पानी। अब इसका मतलब दो चीज हो गया, इस गैमेटोफाइट को पहले सैडी प्लेस चाहिए, हमिड प्लेस चाहिए, दूसरा पानी चाहिए, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। हाँ, सो ट्रेडोफाइटा, इसलिए ट्रेडोफाइटा है, सो ट्रेडोफाइटा रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो, एनसाइड में लिखा है जियोग्राफिकल एरिया, इसलिए आपका ट्रेडोफाइटा क्या होता है, ये कम एरिया में रहता है, हर एरिया में ये नहीं स्प्रेड है, क्योंकि इसको जीने के लिए एक तो पानी चाहिए, एक तो क्या चाहिए, एक तो पानी चाहिए, एक तो कूल प्लेस चाहिए, हमिड प्लेस चाहिए, इसीलिए इसे लिखा होगा दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया। इसका क्वेश्चन नीट पे बन जाएगा, तो आप जब नीट में पूछेगा तो आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे। ये सेम कंडीशन ट्रेडोफाइटा के लिए भी लगता है और ये सेम कंडीशन ब्रायोफाइटा का भी लगता है, दोनों का सेम रेंज है। लेकिन बेस्ट कौन है, ट्रेडोफाइटा, वेस्कुलर बंडल और रूट होने के नाते। दोबारा बता दें, मेरे साथ बोलिएगा स्पीड से। मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट। स्पोर कितने टाइप के बनेंगे, दो, एक का नाम होमोस्पोरस, एक का नाम, अगर हेटेरोस्पोरस बनाएगा तो कितने टाइप का बनेगा, दो टाइप का, जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा। आपसे पूछेगा हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, मार्सेलिया, साल्वेनिया, सिलेजिल्ला। इनके अंदर स्पोर आपके दो तरीके के पाए जाते हैं। आगे चलेंगे, हमने कहा कि ट्रेडोफाइटा की दो तरीके की लीफ होती है, एक बड़ी एक छोटी वाली, तो कहानी बताया। अब यहाँ बताएंगे वह लीफ जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी उसको बोलेंगे स्पोरोफिल। अब कैसी स्पोरोफिल पता करेंगे, तो कहेंगे जिस लीफ के पास का हो स्पोरेंजिया उसे क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। और जिस लीफ के पास स्पोरेंजिया ना हो तो हम बोलेंगे भैया ये लीफ क्या कराएगी, फोटोसिंथेसिस। समझ में आया ना, तो उसको बोलते हैं ट्रॉफोफिल। आया समझ में। हमने कहा ये मान लीजिए लीफ है, इसके अंदर स्पोरेंजिया होगा। अब स्पोरेंजिया होगा, अगर ग्रुप में होगा स्पोरेंजिया तो उसे क्या बोलेंगे, सोरी। और उस ग्रुप के अंदर एक सिंगल स्पोरेंजिया को क्या बोलेंगे, सोरस। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोरी, सिंगल स्पोरेंजिया सोरस। हमने कहा भैया, हमने कहा ये लीफ है, ये सोरस है, ये सोरी है, अभी ये रहा स्पोरेंजिया। अब इसका सेल क्या करेगा, मियोसिस का बनाएगा, स्पोर। जब स्पोर बनाएगा तो स्पोर किस पे लैंड होगा, जमीन पे। जब जमीन पे आएगा तो किस में चेंज होगा, जर्मिनेट करेगा, क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट के पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। अब ये गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करने के लिए पहले क्या चाहिए, पहले तो जरूरत है इसको, पहली क्या जरूरत है, सैडी प्लेस, हमिड प्लेस पहली जरूरत है, क्योंकि पहले तो ग्रो कर ले। रिप्रोडक्शन की बात होगी तो उसको क्या चाहिए, फिर वाटर चाहिए। इसीलिए ट्रेडोफाइटा ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, उसके पास नैरो जियोग्राफिकल एरिया होता है। एनी डाउट, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? हाँ चलिए।